अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज का मेरा व्लॉग है ये बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर कुछ फैक्ट बताएंगे कि इमरान खान ने 9 मई को क्यों पाक फौज का जो इदारा है उसके ऊपर हमला करवाया गया। और ये जो कुछ भी हुआ, इमरान जानते थे कि इसके इंजाम भी होगा और कप्तान का सियासी मंजरनामा अब कैसे बदल जाएगा। ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद भी पाक फौज के इदारे के ऊपर इमरान खान ने जो है वो हमला करवाया, तो इसकी क्या वजूहत थी, ये तमाम डिटेल जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर लेके जाऊंगा कि 2013 से 2018 के दौरान जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, तो उस वक्त उनकी स्टैब्लिशमेंट से वो नोक जोक जब वो शुरू हो गई थी। और उसी नोक जोक के दरमियान इमरान खान स्टैब्लिशमेंट के अंदर अपनी जड़ें बनाने में जो है वो कामयाब हुए। वैसे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की कोई भी सियासी गवर्नमेंट आ जाए, ये कोई भी नहीं कह सकता कि उसके अंदर स्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होगा, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 30 साल से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट की है, वो यही जर्नल्स लोगों ने की है, वही फौजी जो जर्नल थे उन लोगों ने गवर्नमेंट की है। डिक्टेटर्स इसके ऊपर जो मुल्क के ऊपर जो मुसल्लत रहे हैं, तो उनका असरअंदाज आज भी सियासत के अंदर हमें नज़र आ रहा है। तकरीबन हर पार्टी के अंदर उनके सपोर्टर्स, उनकी फैन फॉलोइंग और उनकी रविश के ऊपर चलने वाले और उनसे जो है वो चीज़ों को हासिल करने वाले आज भी मौजूद हैं। तो बहरकैफ उस वक्त इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अपनी जड़ें बनाई, और उस वक्त फिर जब नवाज शरीफ की नोक चुक थोड़ी सी बड़ी, तो प्रोजेक्ट इमरान के ऊपर काम शुरू हो गया। और 2018 के इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट ये जानती थी कि इमरान खान उनके मतलब का बंदा नहीं है, मतलब ये आइडियल किस्म का बंदा है, इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा ना हो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप हो जाए। और इसी तनाज़र के अंदर 2018 से पहले जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ को बुलाया गया, आर्मी चीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, इन्हें दावत दी गई कि आप पहले इनसे इंटरव्यू लिया गया कि आप हमें बताएं कि अगर आपको गवर्नमेंट मिल जाती है, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं, तो फिर आप वफाकी काबीना में किसको रखेंगे, आप वजीर खारजा किसको रखेंगे, आपने इंटीरियर मिनिस्टर किसको रखना है, आपने वजीर खजाना किसको रखना है। तो जब ये सवाल जवाब हुए, तो शहबाज शरीफ ने वहाँ पर जो जवाब दिया वो ये दिया कि मेरी जो काबीना होगी उसकी मर्जी से उनसे मुशावरत करके मामला करूंगा। और सबसे बड़ा जो उन्होंने फैक्टर बताया वो ये बताया कि अपने भाई नवाज शरीफ से सुलह करूंगा, उनसे सलाह मशवरे के बाद ही जाके मैं डिसाइड करूंगा कि कौन वजीर खजाना, कौन इंटीरियर मिनिस्टर और कौन जो है वो वजीर मतलब जितनी भी वजारतें होंगी कौन किसको दी जाएंगी, सारी डिवाइड की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद करूँगा। तो इसके ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट थी उनकी जानब से जो है वो शहबाज शरीफ को एक बात बताई गई कि अगर आप माइनस नवाज शरीफ करके आगे बढ़ना चाहें, अगर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हम आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देंगे, लेकिन आपको नवाज शरीफ से मशवरा नहीं करना होगा, आपको वो काबीना अपनी बनानी होगी जो हम बताएंगे। तो इसके हवाले से जो सीनियर एंकर हैं हामिद मीर, उन्होंने इसके हवाले से इंकशाफ भी किया था, और इसके हवाले से पूरी जो वो उन्होंने कहा था कि मेरे पास सबूत मौजूद है, वो लोग मौजूद है जो उस बैठक के अंदर मौजूद थे। तो शहबाज शरीफ ने वहाँ पे जवाब दिया था, नहीं मैं अपने भाई के खिलाफ हरगिज़ नहीं जा सकता, एक नहीं कई बार मैं प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपने भाई के ऊपर कुर्बान कर सकता हूँ। तो फिर उस वक्त इदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इमरान खान को ही लाया गया। और इमरान खान के लिए आप जानते हैं कि कैसे नेब को मैनेज किया गया, इसके हवाले से तो खुद इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर जब उनकी गवर्नमेंट गिर गई तो उसके बाद वो ऐलानात करते फिर रहे हैं कि कैसे जनरल बाजवा नेब को कंट्रोल करते थे, वही केसेस बनाते थे। तो आप देख लें कि ये उनके अपने इंकशाफात हैं, जबकि माजी के अंदर उस वक्त जो मुस्लिम नून की क़यादत थी या फिर पीपल्स पार्टी की, वो यही क्लेम करते थे कि कैसे जनरल बाजवा जो है वो मैनेज करते हैं, कैसे इस्टेब्लिशमेंट के जरिए से इमरान खान सिर्फ खटपुतली बने हुए हैं, तमाम के तमाम फैसले इस्टेब्लिशमेंट करती है, और वही जो है इमरान खान का रास्ता साफ करने के लिए हम सबको जो है वो दीवार से लगा रही है। तो उस वक्त आप भी जानते हैं कि कैसे नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, शहबाज शरीफ को और इसके अलावा हमजा शहबाज को और जो ख्वाजा आसफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं और शाहिद खान अब्बासी जैसे जो लीडर थे, लीगी लीडर थे, उनको जेलों के अंदर डाल के इमरान खान का प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब बनाने के लिए उनका रास्ता साफ किया गया। और जब रास्ता साफ हो गया तो फिर जब फिर भी लाडला जो है वो उन्हें पता था कि आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट ने अहम रोल अदा किया। और जब इलेक्शन हुए तो RTS सिस्टम बैठ गए, जब RTS सिस्टम बैठ गए तो फिर लाडले को जितवा तो दिया गया, हालांकि इमरान खान जीत सकते थे, लेकिन वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकते थे कि कहीं पर भी वो गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हों। तो फिर इमरान खान के लिए RTS बैठा दिया गया। उसके बावजूद भी इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत के साथ नहीं जीत पाए कि वो अकेले गवर्नमेंट बनाए। तो फिर इसी प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करने के लिए इत्तेहादियों के साथ बातचीत की गई, इत्तेहादियों को मजबूर किया गया कि वो गवर्नमेंट के अंदर बैठ जाए, उनको बैठाया गया। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये भी है कि आपको भी पता है कि इमरान खान इस चीज़ का कई बार वो एतराफ़ कर चुके हैं
कि जनरल बाजवा या एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए पार्लियामेंट के अंदर जब बिल पेश होते थे या फिर जो है वो बजट पेश किया जाता था, तो बिल पास करवाने के लिए, बजट पास करवाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करती थी। और आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एस्टेब्लिशमेंट ने पहले इमरान को लाया और लाने के बाद जब देखा कि इनसे जो है वो गवर्नमेंट नहीं बन रही, तो उनको गवर्नमेंट बना के दी। फिर उसके बाद जब बिल वगैरह कोई पास करने होते थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि वफाकी जो कैबिनेट थी या फिर पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट भी इमरान से नहीं चल रही थी, तो उसके लिए भी एस्टेब्लिशमेंट कई कदम आगे आई और उन्हीं ने अपना रोल प्ले किया और इमरान खान को हर बिल के अंदर, हर मामले के अंदर बंदे पूरे करके देने का मामला जो है वो उन्हीं के सर था। जैसे कि आपको पता है कि इसके हवाले से जो है वो चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा इंकशाफ किया था कि इमरान खान के लिए एस्टेब्लिशमेंट उसकी 4 साल नैपियां बदलती रही, मतलब इमरान से कुछ नहीं हो पा रहा था, जितनी भी उसकी गन थी वो यही समेटती रही। और यही दावा था मुस्लिम लीग नून का, नवाज शरीफ का, कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है ये इमरान खान फ्रंटमैन के तौर पर है, जबकि आर्डर बज़ाहिर तो इमरान खान के होते हैं, लेकिन काम सारे जनरल बाजवा कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। और बैरूनी जो दुनिया के दौरे होते हैं, जो दोस्त ममालिक के साथ आना जाना है या फिर कहीं से कर्ज लेना होता है, तो उस वक्त भी वो सारे मामला एस्टेब्लिशमेंट ही मैनेज करती थी। इमरान खान बस पॉपेट के तौर पर जो वो सामने रखे गए थे, उनसे हो कुछ नहीं रहा था। जब ऐसी सिचुएशन अवाम के अंदर भी डेवलप हुई कि जब उन्हें भी लगा कि इमरान खान की वजह से एस्टेब्लिशमेंट जो बदनाम हो रही है और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नवाज शरीफ ने एक बयानिया जबरदस्त किस्म का बना लिया, वोट को इज्जत दो, कि कैसे एक जो है वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म को कैसे निकाल के एक सिलेक्टेड शख्स को बिठा दिया गया, और ये वोट को इज्जतों का बयानिया काफ़ी मारूफ भी हुआ। और देखते ही देखते अवाम के अंदर इस चीज़ को बड़ी पजीराई मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि जो फौज का एक मोराल था वो इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से, क्योंकि इमरान खान से गवर्नमेंट तो संभाली नहीं जा रही थी, दिन ब दिन हालात खराब हो रहे थे, तो इसके ऊपर आर्मी भी परेशान हो गई थी। आर्मी से मुराद एस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पे वो परेशान हो गए थे, या फिर जनरल बाजवा को आप कह सकते हैं वो परेशान हो गए थे कि जिस शख्स को मैंने लाया इतनी तक दो की, जिसके लिए इतनी बदनामियाँ उठा रहे हैं, तो ये तो आगे बढ़ नहीं रहा। तो जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, तो उन्होंने जब बैरूनी दुनिया ने भी इमरान खान के हवाले से जो बातें की, जैसे चाइना जो पाकिस्तान का सबसे अहम दोस्त था, सऊदी अरेबिया था, वो भी इमरान खान की वजह से काफ़ी नालां थे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट थे चाइना के पाकिस्तान के अंदर, सी पैक जो पाकिस्तान की मैशत के लिए टर्निंग पॉइंट था, उसको भी इमरान खान ने जो है वो अमेरिकन दबाव के नीचे आके उसे स्टॉप कर दिया था। लेकिन फिर जब यही सिचुएशन जो आगे बढ़ी, तो उसके बाद जब पाकिस्तान की मैशत बिल्कुल बिगड़ गई, तो तब जनरल बाजवा ने अपनी गलतियों को धोने के लिए एक अहम कदम उठाया और तमाम की तमाम मतलब जो पीडीएम की जमातें हैं उनके हवाले से ये तासर पाया जाता है। उन्होंने पीडीएम की जमातों को जाके बताया कि अगर अभी आप गवर्नमेंट बना सकते हैं, अदम एतमाद पेश कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आने वाले 10 साल का इमरान खान के पास फार्मूला भी तैयार है। और पाकिस्तान की मैशत इस हालत के ऊपर पहुंच चुकी है, स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है कि वो किसी वक्त भी जो वो डूब सकती है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। तो यही आपके पास टाइम है और हम जो है न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारी सपोर्ट सियासत के अंदर से खत्म। और जनरल बाजवा ने ऐलान कर दिया कि पूरी की पूरी फौज ने मुतफिका तौर पर यह फैसला किया है कि हम आज के बाद सियासत के अंदर हमारा कोई तल्लक नहीं है, हम सियासत से दूर रहेंगे, सियासतदान जाने और उनका अपना काम जाने। जब ये ऐलान किया गया तो इमरान को बड़ा झटका लगा। उधर से अदम एतमाद की तारीख थी, तो फिर इमरान खान जो जनरल बाजवा को गद्दार भी कहते रहे, सारे कुछ कहते रहे, उन्होंने वही इमरान खान दोबारा से एक बार जो पहले इमरान जो है वो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे चुके थे, दोबारा से ऑफर की, आप मेरी गवर्नमेंट बचाएं और मैं आपको एक्सटेंशन देता हूं दोबारा से, यानी कि दूसरी मरतबा। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने नहीं माना और फिर इमरान की गवर्नमेंट गिर गई। ये सारी चीज़ें आपको तफसील से इसलिए बता रहा हूँ, इसका लिंक है कि इमरान खान ने आर्मी की ये जो तनसीबात थी, इमलाक थी, उनके ऊपर क्यों हमला करवाया, इमरान किस स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है, इमरान की जो सोच है वो अभी कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, ये सारी तफसील से आपको शॉर्टली आगाह करना मेरा मकसूद था, ताकि आप डिटेल से इस चीज़ को समझ सकें कि असल हकायक क्या है। फिर जब इमरान की गवर्नमेंट गिर गई तो फिर उसके बाद इमरान खान ने फौरी तौर पर वो अमेरिकन गुलामी नामंजूर, वो साइफर का सारा ड्रामा रचा है, जिसकी वजह से आज भी एक ऑडियो जो उनकी लीक हुई है, जिसके अंदर वो सारे का सारा वो ड्रामा जो है इमरान का वो पड़ा हुआ है कि कैसे वो अमेरिका की आज भी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप खुदारा पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दे दें और मेरी जान बचाएं और मेरे हक में बात करें ताकि मैं जो है वो बच सकूं। और यूं जब इमरान की गवर्नमेंट गिर गई तो फिर उसके बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला बन गया और उसके ऊपर इमरान खान के खुलकर खेलना शुरू किया और आर्मी के ऊपर तनकीद करना शुरू की, ताकि जो है वो आर्मी जो नया आर्मी चीफ हो वो कहीं प्रेशर के अंदर आ जाए या फिर मैं अपनी मर्जी का चीफ जो है वो अपॉइंट कर सकूं। लेकिन वो भी बात नहीं हुई। जब नया आर्मी चीफ आ गया तो उसके बाद इमरान खान ने मैसेजिंग भेजी उनसे, मुख्तलिफ तौर पर जो है वो सदर पाकिस्तान के जरिए से और भी बैकग्राउंड चैनल्स के जरिए से मुलाकात करने की कोशिश की कि हमारी बात बन सके और फिर से मुझे वही सहूलत मिले जो 2018 के अंदर मिली थी। लेकिन वो चीज़ ना काम आई और यहाँ पे जनरल आसिम मुनीर जो नए आर्मी चीफ बने, उन्होंने इमरान खान से हाथ मिलाना गवारा नहीं किया और ना ही कोई मुलाकात की कि मैं आपसे किस लिए मुलाकात करूँ, आप सियासतदान सियासी अंदाज के अंदर सियासतदानों के साथ अपने मामला को जो है वो चलाएं।
तो फिर उन्होंने वहां पर भी नहीं जब माने, फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट तगड़ी होकर चलती रही। तो अब जो है वो काफ़ी परेशान क्यों हुए इमरान खान कि ये क्या मामला है, कि वो ये समझ रहे हैं कि मौजूदा जो गवर्नमेंट अपनी जगह मजबूत की हुई है, अपने कदमों के ऊपर खड़ी की हुई है, नए इलेक्शन भी नहीं करवा रही, मैंने असम्बलियों को भी तहलील कर दिया, मैंने लॉन्ग मार्च कर भी दिखा दिया, मेरे ऊपर कातलाना हमला भी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही, तो ज़रूर इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। तो इमरान खान के ज़हन के अंदर वही खाका चल रहा था कि जैसे उन्हें लॉन्च किया गया ऐसे नई गवर्नमेंट को भी लॉन्च किया गया है। हालांकि आर्मी ने और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं है, माजी की जो गलतियां थी वो सो हो गई, हम सुधार रहे हैं, हम जो है वो आइंदा हमारा सियासत के साथ जो है वो कोई तल्लक नहीं है, हमारा जो आईनी कानूनी जो दायरा है हम उसी के अंदर रहेंगे। लेकिन इमरान खान बाजिद हैं, वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं, कभी तो आर्मी को मुदाखलत की दावत देते रहे कि आप आए नए इलेक्शन करवाएं, हालांकि ये आर्मी का काम नहीं होता। तो इमरान खान का हर अरबा जब नाकाम हुआ तो उन्होंने यही समझा कि इस गवर्नमेंट की पुश बनाई जो कर रही है वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इनसे हाथ भी नहीं मिला रही। तो ये सारी जब चीज़ें हुई तो इमरान खान ने ये सोचा कि क्यों ना इन्हें मरहूब किया जाए, जलसों के अंदर इनको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए, अपने कत्ल का भी इल्ज़ाम एक जनरल के सर के ऊपर जो है वो थोप दिया इमरान खान ने, फिर आर्मी चीफ को भी कसूरवार ठहरा दिया। तो ये जब सारी चीज़ें हो गई तो इमरान खान दिन ब दिन अनपॉपुलर होते गए और यूँ इमरान खान आप कह सकते हैं कि ज़मान पर तक महदूद हो गए। वो अपनी पोलिटिकल जो स्ट्रेंथ भी दिखा चुके थे, सड़कों के ऊपर भी निकल चुके थे, उसके बाद भी उनके हाथ में जब कुछ नहीं आया तो उन्होंने यही सोचा क्यों ना जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ताकत का जो महवर है वो एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो समझते थे कि अगर गद्दे के ऊपर भी ये रख दें तो वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। जो कि मैं ये जो बात कोट कर रहा हूँ ये इमरान खान की मेरे ख्याल में एक पहली स्पीच है, काफ़ी पहले की, मेरे ख्याल में 2005-2008 के दरमियान की है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये किसी के ऊपर भी हाथ रखते हैं तो वही भी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर तो है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको बताएं तो इमरान खान ये समझते थे कि ये जो वन एंड ओनली पावर है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो जिसको चाहते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर आके बिठा देते हैं। और ये बात माजी के अंदर बिल्कुल हमें सच भी होती हुई नजर आती थी कि कैसे इमरान खान को, जो कि जिनके पास ना तो सीटें थी, ना ही कोई एक्सपीरियंस था, ना ही वो जीत पा रहे थे, उन्हें कैसे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया था। और अब इमरान खान ये चाहते थे कि अब आने वाले टाइम के अंदर वो पावर इमरान खान हो, कि वो जब तक इमरान खान मौजूद है किसी और की गवर्नमेंट ना बने। तो उन्होंने जो सबसे बड़ा पावर का मंबा था उसको तोड़ने की साजिश की और यूं फौज के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के बयानात, जलसे, जुलूस, दावे, इल्ज़ामात, और पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो वो दुनिया को इंटरव्यूज़ देते थे उसके अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को और आर्मी चीफ को ही मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते रहे। और फिर इमरान खान को जब गिरफ्तारी का मामला या नौबत पड़ी तो इमरान खान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्यों ना कारकुनों के जो जज्बात हैं उनको उभारा जाए। और जज्बात को इस कदर उन्हें उभार दिया गवर्नमेंट को, और ये जो हमारे पाक फ़ौज का इदारा है इसको इतना मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, इसको डिवीजन इसके अंदर पैदा करने की कोशिश की, लोगों को इनके खिलाफ लड़ने को जहाद करार दिया। और यही जब इतनी एक लीडर है जिसकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, उसने जब लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ सेट कर दी और जब गिरफ्तार हो गया उससे पहले मैसेजेस ऐसे छोड़ दिए गए कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो सड़कों को बंद कर देना है, आपने सड़कों से वापस नहीं आना, आपने सब चीज़ को तहस नहस करके रख देना है। और स्पेशली जो बैकडोर चैनल, मतलब आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर जो मैसेज दिया गया था वो एक स्पेसिफिक मैसेज था कि आपने फलां जगह के अंदर जाके आपने ऐसे प्रोटेस्ट करना है, वहां पर आपने जलाओ गिराव करना है। क्योंकि कप्तान के माइंड के अंदर यह था कि जैसे उन्होंने 2014 के अंदर वो पीटीवी के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर हमले किए थे तो वहां भी कुछ नहीं बन पाया था, जितनी एफआईआर हो गई थी वो वापस हो गई थी। तो फिर जो वो मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा था तो अब मेरा कौन बिगाड़ लेगा। तो इन्होंने ताकत के सबसे बड़े मंबे के ऊपर जो है वो हमले की कोशिश की और यूं इदारे के ऊपर हमला किया गया। इदारे की मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो वो तौहीन की गई, बेतुकीरी की कोशिश की गई और इदारे की इमलाक को, तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। हत्ता कि जो शुहदा की यादगारें हैं उनको भी जलाया गया, उनको तोड़ फोड़ की गई। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान ने इसलिए की जो अपने आप को बड़ा ताकत का मंबा समझते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पावरफुल शख्सियत है, पावरफुल कोई है तो वो इमरान खान है। और अपने आप को पावरफुल बनाने के चक्करों के अंदर इमरान खान ने अपना जो सियासी मंजरनामा था उसको मुस्तकबिल के अंदर तारीख कर दिया और यूं जिसे कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पाँव के ऊपर खिलाड़ी मार दी। और अभी आपने जो देखा कि ज़मीन इमरान खान के लिए गर्म कर दी गई है। अब इमरान खान के साथी एक एक करके इमरान खान को छोड़ रहे हैं। ये जो वन ओनली पावर बनने के चक्कर में
इमरान खान ने काफ़ी गलत जगह पंगा ले लिया है, क्योंकि माजी के अंदर इमरान खान ने इदारों का जो है वो प्यार देखा था, इन्होंने कभी उनकी नाराज़गी, उनकी दुश्मनी, उनका गुस्सा नहीं देखा था। तो अब इमरान खान ने जहाँ पे पंगा ले लिया है तो वो ज़मीन इस कदर इनके लिए गर्म हो गई है कि इनके लिए अपना बचाव मुश्किल है। इनका सियासी मंजरनामा आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर रोज़ 5 से 6 लोग जो तहरीक इंसाफ के जो गवर्नमेंट के अंदर वजीर रह चुके हैं, जो इनके अपने MPs हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान का साथ छोड़ रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर इमरान के साथ क्या होता है, क्योंकि अब भी फौजी अदालतों के अंदर अगर ट्रायल चलता है इमरान के खिलाफ, उनकी बेगम बुशरा बीबी के खिलाफ, तो इस ट्रायल के अंदर इमरान बुरी तरह फंस सकते हैं। और न सिर्फ इमरान खान बल्कि पूरी तरीके इंसाफ जो है वो बैन भी हो सकती है। और अगर तरीके इंसाफ बैन नहीं होती तो कम से कम माइनस इमरान खान जरूर हो जाएगी।